सो हेलो, मेरा नाम प्रियांशु कुमार है और आज से हम गिग्स फॉर गिग्स के 160 प्रॉब्लम जो हैं, उनमें से क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर रहा हूँ। मैं हर एक दिन एक-एक वीडियो अपलोड करूँगा। आज मैं शुरू कर रहा हूँ एक एरे का सबसे पहला क्वेश्चन जो कि है टू फाइंडिंग सेकंड लार्जेस्ट नंबर। इसमें हमें मान लेते हैं कि एक एरे दिया हुआ है 10, 15, 4, 5, 6, 19। उसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। अगर विजुअली देखा जाए तो सबसे बड़ा नंबर हमारा 19 है, तो ये हमें रिटर्न नहीं करना, उससे जो छोटा एलिमेंट होगा वो रिटर्न करना है। तो ये हो गया हमारा सेकंड एलिमेंट जो सबसे सबसे छोटा नहीं, सेकंड छोटा है, सबसे सेकंड बड़ा है मतलब कि। तो पहला इसको सॉल्व करने का हो जाता है, जैसे कि जो भी एरे होता है उसका जो उसको सॉर्ट कर लेते हैं, उसको सॉर्ट कर लेंगे। तो सॉर्ट करेंगे तो 4, 5, 6, 10, 15, 19 होगा। तो इसमें से सेकंड लार्जेस्ट हो गया, जो सेकंड लास्ट सेकंड इंडेक्स होगा उसको रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारा हो गया पहला मेथड। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखा जाए तो बिग ओ ऑफ एन लॉग एन होगा, जो कि इस क्वेश्चन के में है कि हमें बिग O ऑफ एन निकाल के देना है। और अगर मैप का यूज़ करें, मैप के यूज़ से हो सकता है कि हम लोग की और वैल्यू पेयर रखें। सॉरी, मैप के से नहीं होगा, मैप से भी हो सकता है, लेकिन ये ज़्यादा इसका है, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ेगा, इसका स्पेस अगर मैप का यूज़ करते हैं तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा बिग O ऑफ एन हो जाएगा, लेकिन साथ में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हो जाएगा बिग O ऑफ एन। ठीक है, तो जो कि अच्छा नहीं है। और अगर दूसरा मेथड देखें तो फिर ये हो सकता है कि हम लोग दूसरा चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। मैप हो गया, सॉर्ट हो गया, और दूसरा चीज़ का यूज़ जैसे कि क्या कर सकते हैं, सेट का भी यूज़ कर सकते हैं। सेट में हम लोग का जो भी दोबारा डुप्लीकेट नंबर होगा वो अनरिपीट हो जाएगा, फिर उसको सॉर्ट कर लेंगे। सॉर्ट करके कर सकते हैं, लेकिन उसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन के आसपास हो जाएगा। सेट का भी यूज़ करके कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन हो जाएगा। और अगर नॉर्मली बात करें तो हम लोग का एक मेथड है, डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि एक फॉर लूप रन करेंगे, पूरा एरे को ट्रैवर्स करेगा, ठीक है, और उसमें हम लोग स्टोर करते जाएंगे। जैसे कि हमारा जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वो स्टोर कर लेंगे, और एक सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट होगा उसको स्टोर कर लेंगे। तो अभी हम लोग इसी मेथड पे बात कर रहे हैं कि इसमें अगर इस मेथड से करेंगे तो हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ सॉरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा है सो बिग ऑफ 1 होगा, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग का है सो बिग ऑफ एन होगा। तो हमें इस मेथड से करना है। और गिग्स और गिग्स का जो क्वेश्चन है उसमें यही कह रहा है कि आपको उस मेथड से सॉल्व करना है जिसमें आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है सो बिग ऑफ एन हो और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 हो। तो चलते हैं उसको सॉल्व करने। ये हो गया। फिर हम लोग को ये निकालना है कि हमें एक फॉर लूप चलाएंगे जो कि चलेगा, पूरा एरे ट्रेवर्स करेगा। तो इंटीजर आई इक्वल्स टू 0 कहाँ तक जाएगा, एन तक जाएगा, एन से एक कम तक जाएगा, और हर एक बार एक प्लस होगा। और हमें ये करना है कि पहले देखना है कि हमारा जो एरे ऑफ आई है, अगर बड़ा है जो हमारा लार्जेस्ट नंबर है, देन उसमें हम लोग ये करेंगे कि सेकेंड लार्जेस्ट जो होगा उसको लार्जेस्ट के बराबर कर देंगे। और जो लार्जेस्ट वैल्यू होगा अपना, उसमें नया वैल्यू जो आएगा एरे ऑफ आई का, जो न्यू वैल्यू होगा एरे का इंडेक्स का, वो डाल देंगे। अगर मान लेते हैं कि नहीं होगा तो अपना जो सेकेंड लार्जेस्ट है उसमें एरे ऑफ आई डाल देंगे, तो वो मतलब कि सेकेंड बड़ा होगा। तो ऐसे ही पूरा ट्रेवर्स करेंगे और लास्ट में हम लोग रिटर्न कर देंगे अपना सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू। और अगर मान लेते कि नहीं होगा तो वो खुद पे खुद माइनस वैल्यू चला जाएगा, निगेटिव वैल्यू चला जाएगा। चला के रन करके देख लेते, सबमिट करने से पहले एक बार रन कर लेना चाहिए, उससे पता चल जाएगा कि हमारा वैल्यू सही है कि गलत है। तो शायद कुछ गड़बड़ हो गया है हमसे। सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू 134, सॉरी, यहाँ पे एल्स नहीं होगा, एल्स इफ होगा। यहाँ पे हमें बताना है, हमें दो चीज़ चेक करना होगा। हमारा तो पहले ये हो गया कि हमारा
जो है सो इंडेक्स है सो पहले ये हमें चेक कर रहे हैं यहाँ पे कि हमारा जो वैल्यू है, इफ़ में ये स्टेटमेंट डालें कि हमारा जो एरे एलिमेंट जो अभी मिल रहा है वो लार्जेस्ट से बड़ा है, तो हम लोग सेकंड लार्जेस्ट को लार्जेस्ट बना लेंगे और लार्जेस्ट में जो होगा सो जो हमें इंडेक्स वैल्यू मिला है सो डाल देंगे। अगर मान लेते कि हमारा जो इंडेक्स वैल्यू है, अभी जो इंडेक्स वैल्यू मिला है वो सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा है, और साथ में ये भी हो सकता है कि हमारा जो एरे है, एरे एलिमेंट जो अभी मिलेगा वो लार्जेस्ट नहीं है, देन सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट में हम लोग एरे ऑफ आई डालेंगे। ये भी हो सकता है जैसे कि इस एग्जांपल में देखा जाए तो पहला सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट हमें 10 मिल गया, तो दूसरा एलिमेंट भी 10 है, तो अगर यही रहेगा तो सेकंड लार्जेस्ट तो हमारा 10 हो जाएगा, तो जो कि गलत है, तो ये नहीं होना चाहिए था, इसीलिए हम लोग को ये चेक करना पड़ेगा। तो अब देखिए हमारा आउटपुट सही आ रहा है, अब सबमिट कर देंगे तो हमारा वैल्यू सही आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग, हाँ, ये अभी भी गलत बता रहा है, ये अभी भी गलत बता रहा है, ये अभी भी गलत बता रहा है, तो हम लोग अभी ये करेंगे कि हम लोग इस इफ स्टेटमेंट चला लेंगे। अगर सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट जो है इक्वल्स टू इंटीजर डॉट मिन वैल्यू है, देन ये रिटर्न कर देगा -1, अगर नहीं है तो रिटर्न करेगा सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू। अब हमारा कोड चल जाएगा। थैंक यू आज के लिए जुड़ने के लिए।